गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले डेली करंट अफेयर की टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू यानी 1 अगस्त। आइए 1 अगस्त 2025 की करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं नई मंथ के साथ। एंड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे एक एक करके कवर अप करने वाले। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट बन सकता है वही डिस्कस करेंगे। देखते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, बताइए निसार सैटेलाइट, हमने हर बार डिस्कस करते रहते थे ना, जो निसार सैटेलाइट रहे ये इसरो एंड किसके द्वारा, एंड नासा, इसके सहयोग से, दोनों के सहयोग से ये बनाया जा रहा था। नासा एंड इसरो के जो कि सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट है, ये एक अपर्चर रडार सैटेलाइट, अपर्चर रडार सैटेलाइट, क्लियर। मतलब ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। क्या है? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट रिसेंटली ये लॉन्च करवाया गया है, जो कि किसके द्वारा, इंडिया के द्वारा, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इंडिया के द्वारा। ध्यान में रखिएगा कौन से डेट में ये लॉन्च करवाया गया है, परसों यानी 30 जुलाई 2025 को ये लॉन्च करवाया गया है। ध्यान में रखिएगा। एंड बात करें, ये नासा एंड इसरो के द्वारा बनाया गया था। नासा इसरो की बात करें तो इसरो की बताना, जिसकी स्थापना 1969 में रहे, 4th 5 ईयर प्लान के समय में रहे। इसके पूर्व में जो कि प्लान हॉलीडे लाया गया था, पता ही होगा आपको इसके बारे में, जो 5 ईयर प्लान के बारे में बात कर रहा हूँ। इसकी स्थापना 1969 में रहे, 15 अगस्त। एंड नासा की स्थापना पूछे तो वो 1958 है। एंड और एक खास बात आपको बता दूँ, जो 1958 है ना, इसी में जो कि DRDO रहे, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO, इसकी स्थापना भी करवाया गया था। अभी के टाइम में इसके जो कि हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में रहे। क्लियर इतनी सी बात। एंड देन ध्यान में रखिएगा ये सारे के सारे बातें। एंड अभी के टाइम में ये नासा के द्वारा, जो नासा एंड इसरो के द्वारा बनाया गया था, ये इंडिया के ओर से ये रिलीज़ करवाया गया, इसरो द्वारा ये रिलीज़ करवाया गया है। ध्यान में रखना, लॉन्च करवाया गया है। यही ध्यान में रखना। एंड इसके जो वेट था, एंड अभी के टाइम में जो रिलीज करवाया गया, यानी जो लॉन्च करवाया गया है, कौन सी रॉकेट से, बाय GSLV, जो GSLV रॉकेट रहे, LV F-16 रॉकेट से ये लॉन्च करवाया गया है। एंड वेट पूछे तो इसकी जो वेट रहे, वजन रहे 2392 किलोग्राम की है। क्लियर इतनी सी बात। आइए देखते हैं इनके बारे में और भी डिटेल में क्या बातें रहे, यहाँ देखते हैं। एंड अभी के टाइम में इसरो की जो हेडक्वार्टर वो तो बेंगलुरु में रहे, एंड चेयरमैन जो रहे वो है V नारायण रहे। मार्किंग एज द मेजर माइलस्टोन इन द इंडिया जो इंडो US एंड स्पेस कोलाबोरेशन, द इंडिया स्पेस रिसर्च जो ऑर्गेनाइजेशन इसरो रहे इन्होंने, एंड नासा जो रहे एंड ओटेस लॉन्च देयर मोस्ट एडवांस्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, जो राडार सैटेलाइट फ्रॉम श्रीहरिकोटा से लॉन्च करवाया गया है, आंध्र प्रदेश से, equipped to detect the event to the slight changes in the planets launched, and then the surface the satellite will be play the crucial role in the forecasting the both natural and disaster, जो मापने में यानी क्रूशियल रोल प्ले करने वाला है। एंड देन ह्यूमन इंड्यूस्ड जो हजार्ड रहे इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। ध्यान में रखिएगा, ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ध्यान में रखना सारे के सारे। आइए देखते हैं नंबर 2 में क्या बातें रहे। व्हिच टीम, कौन सी टीम जो कि आज ओन द UEFA जो कि वोमेन्स यूरो 2025 टाइटल, किसने ओन करी है? UEFA जो वोमेन्स यूरो 2025 टाइटल, ये इंग्लैंड ने ओन करी है। ऑप्शन डी इज तो राइट आंसर, इंग्लैंड। आइए देखते हैं इनके बारे में क्या बातें रहे, जो कि हाउ इंग्लैंड लायनिज ओन द, इसके जो टीम रहे इसका नाम है इंग्लैंड लायनिज, एंड देन ओन द UEFA यूरो 2025 टाइटल, एंड देन साउथ followed the England from the beginning of the European Championship and Switzerland, but like true, and then Lions then they rode back and then every single time। बस ध्यान में रखना, ये जो ओन करिए इंग्लैंड है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3, वेयर हैज द बुद्धा सम्यक
क्या है बुद्ध सम्यक दर्शन जो कि म्यूजियम एंड मेमोरियल स्तूप जो कि इनागोरेटेड करवाया गया ये बिहार में रिसेंटली। बुद्ध स्तूप जो सम्यक दर्शन म्यूजियम एंड मेमोरियल स्तूप ये इनागोरेटेड करवाया गया है बिहार में। ध्यान में रखिएगा, बिहार की भी कौन सी प्लेस में पूछे तो वो पटना में। क्लियर इतनी सी बात, बिहार की पटना में इनागोरेटेड करवाई गई है। क्लियर इतनी सी बात। एंड बात करें बिहार की पटना में, एंड बात करें बिहार के सीएम कौन है, नीतीश चाचा, नीतीश कुमार रहे। नीतीश कुमार ध्यान में रखिएगा। एंड गवर्नर कौन है, आपको पता ही होगा, गवर्नर है जो कि आरिफ मोहम्मद खान। ध्यान में रखिएगा, आरिफ मोहम्मद खान। एंड सो ध्यान में रखना, ये जो बुद्धा की जो हाइट रहे, ये जो अभी के टाइम में इनागोरेट करवाया गया, इसका नाम है क्या है, बुद्ध सम्यक दर्शन जो कि म्यूजियम एंड मेमोरियल स्तूप। इसका हाइट पूछे तो 33 फीट की हाइट है, सॉरी 33 मीटर्स है, मीटर है, फीट नहीं है, ध्यान में रखना। सो एंड बिहार डे बता सकते हो, बिहार डे जो वाटर डे रहे ना, वर्ल्ड वाटर डे, इसी डेट को बिहार डे ऑब्जर्व करी जाती है जो 22 मार्च रहे। क्लियर इतनी सी बात। आइए देखते हैं आगे, यही है जो देख रहे हो, तो देखते हैं। इन बिहार द न्यूली कंस्ट्रक्टेड बुद्ध सम्यक दर्शन म्यूजियम एंड देन मेमोरियल स्तूप जो कि ये इनागोरेटेड करवाया गया है, मेमोरियल स्तूप एट वैशालीगढ़ इन वैशाली में। एंड देन द पोटेंशियल टूरिस्ट हॉटस्पॉट एंड देन दैट स्ट्रक्चर हैज बीन बिल्ट ऑन दिस 72 एकर्स में ये फैला हुआ है। एंड देन ऑफ लैंड एट कॉस्ट ऑफ 550 करोड़ की कॉस्ट में ये बनाया गया है। द स्तूप इज सेट टू बिकम ए लैंडमार्क। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार विल इनागोरेटेड द मॉन्यूमेंट टुडे, ये इनागोरेट करिए। एंड देन बुद्धिस्ट मॉन्क फ्रॉम 15 कंट्री की जो बुद्धिस्ट मॉन्क रहे वो यहाँ विजिट करिए, जैसे चाइना की हो गया, जापान की हो गया, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल, तिब्बत, म्यांमार, मलेशिया, भूटान, वियतनाम, कंबोडिया, मंगोलिया, लाओस, बांग्लादेश एंड देन इंडोनेशिया की जो बुद्धिस्ट मॉन्क रहे यहाँ विजिट करिए, विल प्रेजेंट ऑन दिस ओकेजन। क्लियर इतनी सी बात। आइए देखते हैं आगे। नंबर 4, वेयर इज द 15th नेशनल कांग्रेस हॉकी इंडिया हेल्ड। कौन सी प्लेस में 15th नेशनल हॉकी इंडिया हो रहा था, ये हो रहा था कौन सी प्लेस में, झारखंड में हो रहा था हॉकी इंडिया। ऑप्शन सी झारखंड में हो रहा था, ध्यान में रखना। सॉरी माफ करिएगा, ये तमिलनाडु में हो रहा था, झारखंड कैसे, ये तमिलनाडु में हो रहा था, जो कि 15 नंबर की नेशनल कांग्रेस हॉकी इंडिया ये तमिलनाडु में हो रहा था, ध्यान में रखना। एंड बताइए, जो पूरी देश में जो हॉकी को रेगुलेट करने वाला बॉडी वो है FIH, यानी FIH जो रहे इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ऑफ इंडिया, हॉकी फेडरेशन रहे। इसकी स्थापना पूछे तो 1924 एंड हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में। काफ़ी बातें रहे, ध्यान में देखिएगा, लुसाने स्विट्जरलैंड में, हमने डिस्कस कर रखी है इसके बारे में सारे के सारे। एंड हेड ऑफ के टाइम में पूछे तो वो है मोहम्मद तायब इक्रांत हेड रहे। एंड ध्यान में रखना। एंड बात करें इंडिया जो इसमें जो मेंबर बने ना, इंडिया बिकम ए मेंबर इसकी 1928 में इंडिया मेंबर बने। क्लियर इतनी सी बात। ये होती है जो कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, बट और एक होती है जो कि हॉकी इंडिया एक होती है, पता ही होगा हॉकी इंडिया। जो हॉकी इंडिया रहे इसकी स्थापना पूछे तो ये 2009 में करवाया गया था। हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में मिलने वाला है। जो इंडिया की जो हॉकी टूर्नामेंट वो रेगुलेट करती है। एंड देन चेयरमैन अभी के टाइम में वो है दिलीप तिर्की रहे। क्लियर इतनी सी बात। आइए देखते हैं हॉकी इंडिया मेड जो कि मल्टीपल इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट इंक्लूडिंग द कंडक्टिंग ऑफ ए नेशन वाइड फेस्टिवल ऑफ द हॉकी ऑन November 7, 2025 में। एंड significant फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द गेम एट स्टेट एंड द नेशनल लेवल ऑन द संडे। ध्यान में रखिएगा, देख सकते हो ये 27 जो कि जुलाई 2025 में महाबलीपुरम तमिलनाडु में हो रहा था। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 5, फिर स्टेट रीनेम, कौन सी स्टेट ने जो कि रीनेम करी है अटल मोहल्ला क्लिनिक आज द मदर टेरेसा नाम से एडवांस हेल्थ क्लिनिक, ये है झारखंड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, झारखंड। ध्यान में रखना, जो
अटल मोहल्ला क्लिनिक एक था, इसका नाम जो कि चेंज करके मदर टेरेसा नाम से रखी गई है, वो है झारखंड ने ये करी है। वाई हेमंत बिश्व जो हेमंत सोरेन रहे। हेमंत बिश्व शर्मा तो वो तो आसाम के रहे, पता ही होगा आपको, हेमंत सोरेन। क्लियर इतनी सी बात, इन्होंने चेंज करी। आइए देखते हैं क्या बातें रहे, क्यों चेंज करी है। तो झारखंड कैबिनेट ऑन दी थर्सडे जो कि अप्रूव्ड द रीनेमिंग ऑफ द अटल मोहल्ला क्लिनिक, जो कि नाम चेंज करने के लिए आज द मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक नाम से। द मोहल्ला क्लिनिक वाज ओरिजिनली लॉन्च ऑन अगस्त जो कि 16 2019 में ये इसकी शुरुआत करवाया गया था, अटल मोहल्ला क्लिनिक, एंड वाई द इंडियन जो एनडीए गवर्नमेंट के द्वारा शुरुआत करवाया गया था ऑन द डेथ एनिवर्सरी ऑफ द जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी रहे, इनके उद्देश्य में शुरुआत करवाया गया था। बट अभी के टाइम में जो झारखंड के सीएम रहे हेमंत सोरेन, इन्होंने चेंज करी है इसका नाम। कौन किसके नाम से रखी गई है, वो मदर टेरेसा रहे इनके नाम से। क्लियर इतनी सी बात। आइए देखते हैं नंबर 6, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ एसएसबी सशस्त्र सीमा बल जो रहे। एंड फिर बताइए सशस्त्र सीमा बल जो सशस्त्र सीमा बल जो कि कौन सी बॉर्डर पर रहती है, ये है नेपाल, मतलब तैनात रहती है, वो है नेपाल एंड भूटान, मतलब नेपाल इंडिया एंड भूटान इंडिया जो बॉर्डर है इसमें जो कि तैनात रहती है। क्लियर इतनी सी बात। एंड बात करें जो कि अभी के टाइम में जो न्यू डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्ति करवाया गया है, वो है संजय सिंघल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, संजय सिंघल। क्या ध्यान में रखिएगा। एंड इन्होंने जो बने हैं किसके प्लेस में, इन द प्लेस ऑफ अमृत मोहन प्रसाद। क्लियर इतनी सी बात। एंड देन ध्यान में रखना। एंड बात करें किसके बारे में, एसएसबी की जो सशस्त्र सीमा बल है इसकी स्थापना बताना, इसके जो एस्टेब्लिशमेंट है, एस्टेब्लिशमेंट पूछे तो ये है 15 मई 1963 में इसकी स्थापना करवाया गया था। क्लियर इतनी सी बात। एंड देन ये सब ध्यान में रखना। एंड अभी के टाइम में बताना जो आईटीबीपी की डीजी कौन रहे, आईटीबीपी जो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, पता ही होगा आपको, बॉर्डर पुलिस फोर्स, इसके जो डायरेक्टर जनरल रहे वो है राहुल राजगोत्रा। रहे। एंड सीआईएसएफ की बताना, सीआईएसएफ की डीजी जो रहे ये है, जो सीआईएसएफ की डीजी रहे ये है कौन रहे, वो है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। क्लियर इतनी सी बात। एंड देन सारे के सारे ध्यान में रखिएगा। वीएसएफ की तो हमने नहीं बताया, बीएसएफ की बता देता हूँ। बीएसएफ की जो रहे वो है दलजीत सिंह चौधरी। एंड उपेंद्र द्विवेदी किसके रहे, आर्मी चीफ रहे। नावल चीफ कौन रहे, दिनेश कुमार त्रिपाठी रहे, या फिर और कौन रहे, अमरप्रीत सिंह कौन रहे, बताना। सारे के सारे काफ़ी बातें रहे। एंड अगर टाइम होते तो सारे के सारे डिस्कस करते हैं, जल्दी कवर करते हैं। सीआरपीएफ की बताना, सीआरपीएफ की डीजी जो रहे वो है ज्ञानेंद्र प्रताप, तो आपको बताया यहाँ तो बताया ज्ञानेंद्र प्रताप रहे सीआरपीएफ की। बीएसएफ की पूछे तो दलजीत सिंह चौधरी रहे। बस रहने देते हैं। एंड देन देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में। सारे के सारे ध्यान में रखना। सीनियर आईपीएस ऑफिसर श्री संजय जो कि सिंगल आज द अपॉइंटेड आज द डायरेक्टर जनरल सशस्त्र सीमा बल की एसएसबी की। एंड देन सर्विंग करेंटली आज द स्पेशल डीजी एट वीएसएफ, ही इज एन आईपीएस ऑफिसर ऑफ उत्तर प्रदेश की। एंड देन द उत्तर प्रदेश कैडर की। एंड देन 1993 बैच आईपीएस ऑफिसर, ही होल्ड द डिग्री ऑफ बीई एंड देन मैकेनिकल पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन द पुलिस मैनेजमेंट। ध्यान में रखिएगा। नाम क्या है, वही इम्पोर्टेंट है, संजय सिंघल, जो कि बने हैं एसएसबी की सशस्त्र सीमा बल नेपाल एंड भूटान की बॉर्डर पे तैनात रहती है। इंडिया वन एयरपोर्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव लॉन्च्ड इन टूटीकरण जो एयरपोर्ट है, टूटीकरण एयरपोर्ट में ये शुरुआत करवाई गई। व्हेयर इट इज लोकेटेड सिचुएटेड, टूटीकरण एयरपोर्ट ये तमिलनाडु में रहे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, तमिलनाडु। क्लियर इतनी सी बात। आइए देखते हैं क्या वन प्रोडक्ट रहे, क्या देखते हैं इसके बारे में। वन प्रोडक्ट वन इनिशिएटिव रहे
Prime Minister Narendra Modi today inaugurated the new terminal building at the Tuticorin airport and then also laid the foundation project worth 4,800 crore की रुपीस में इन दी तमिलनाडु आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द मालदीव से लौटने के बाद। आपको पता ही होगा मालदीव की जो इनकी क्या रहे जो कि इंडिपेंडेंस डे के तौर पर इन्होंने रिपब्लिक डे पर इन्होंने विजिट करी थी एंड देन जो कि करोड़ रुपीस में ये मालदीव के लौटने के बाद ये करी है एंड देन स्प्रेड अक्रॉस द 17,340 स्क्वायर मीटर में ये फैला हुआ है। द टर्मिनल विल बी इक्विप्ड टू हैंडल द 20 लाख एंड देन पैसेंजर एनुअली। ध्यान में रखना। देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहा है। नंबर 8, हु हैज सक्सेसफुली टेस्टेड, किसने सक्सेसफुली टेस्टेड करी है जो प्रलय मिसाइल रहे रिसेंटली। कौन हो सकता है? DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर बताना, सारे के सारे बातें बताना, अभी आपको बताया था ना 1958 में इसका स्थापना रहे, 58 में स्थापना रहे। हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में रहे। अभी के टाइम में समीर V कामत जो कि इसकी चेयरमैन रहे। फर्स्ट चेयरमैन पूछे तो वो है दौलत कोठारी थे। ध्यान में रखना। अभी के टाइम में ये क्या रहे जो कि टेस्टेड करवाए गए कौन सी प्लेस में? 8 जो कि 8 डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो अब्दुल कलाम आइसलैंड है वहाँ से, उड़ीसा की बात कर रहा हूँ। जो APJ अब्दुल कलाम आइसलैंड है वहाँ से ये टेस्टेड करवाए गए। एंड मुझे बता सकते हैं जो APJ की फुल फॉर्म क्या है? अबुल फकीर जैनुल अब्दीन, ऐसे करके नाम रहे। ध्यान में रखिएगा। एंड इसके जो रेंज रहे ना, ये जो प्रलय मिसाइल की रेंज रहे ये है 150 से लेकर 500 मीटर तक। इसके माफ़ करिएगा किलोमीटर तक मीटर कैसे हो सकता है, किलोमीटर तक जो कि इसका रेंज रहे। एंड देन बस ये बात ध्यान में रखिएगा। एंड रिसेंटली जो कि DRDO जो बनाया गया है ना, DRDO तो टेस्टेड करिए। DRDO एंड भारत डायनामिक एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हो रहे हैं। भारत डायनामिक एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ये दोनों के द्वारा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स इनके साथ मिलकर DRDO ने बनाया है। क्लियर इतनी सी बात। आइए देखते हैं फिर डिटेल में क्या बात है। द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO हैज सक्सेसफुली टेस्टेड द रेंज कैपेबिलिटी ऑफ द इंडिजिनस क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल्स जो कि सिस्टम, इसका नाम है प्रलय, ओवर 2 कंसिक्यूटिव डे फ्रॉम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइसलैंड से ये टेस्टेड करवाए गए जो कि ओडिशा कोस्ट में ये स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 9, व्हिच स्टेट हैज अनाउंस्ड द ओपनिंग ऑफ द इंडियाज फर्स्ट हिंदी मीडियम MBBS कॉलेज। कौन सी स्टेट ने ये अनाउंसमेंट करी कि ओपन करने के लिए जो कॉलेज रहे, जो MBBS कॉलेज हिंदी मीडियम होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंडिया की फर्स्ट है इसलिए इंपॉर्टेंट है। ध्यान में रखना। किसने ये शुरुआत करी है, किसने ये घोषणा करी है? मध्य प्रदेश ने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मध्य प्रदेश में। ध्यान में रखिएगा। मध्य प्रदेश की भी कौन सी प्लेस में पूछते हो, वो है जबलपुर में। जबलपुर में ये ओपन की जाएगी। ध्यान में रखिएगा। एंड बात करें ये जो शुरुआत करवाया जाएगा विल बी स्टार्टेड फ्रॉम 2027 एंड देन 28 से शुरुआत होने वाले हैं फर्स्ट बैच जो कि 50 सीटों के साथ। क्लियर इतनी सी बात। आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश जबलपुर विल होस्ट इंडियाज फर्स्ट जो कि हिंदी मीडियम MBBS कॉलेज फ्रॉम द 2027-28 एकेडमिक सीजन फ्रॉम ऑफरिंग द 50 जो कि MBBS सीट के साथ। एंड देन इनिशियल अप्रूव्ड बाय द मध्य प्रदेश जो मेडिकल यूनिवर्सिटी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, इन्होंने ये घोषणा करी है। ध्यान में रखिएगा। बस हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करना इसका मेन उद्देश्य है, हिंदी लैंग्वेज रहे। ध्यान में रखना। आइए देखते हैं नेक्स्ट में नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन। इंडियन आर्मी लॉन्च हाईटेक एक्सरसाइज ड्रोन प्रहार एट व्हिच स्टेट। बताइए। इंडियन आर्मी ने रिसेंटली जो कि लॉन्च कर दिया हाईटेक एक्सरसाइज एंड ये एक होम बेस्ड एक्सरसाइज। ध्यान में रखिएगा। नाम क्या है? ड्रोन प्रहार एट व्हिच प्लेस। हाईटेक एक्सरसाइज ये है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अरुणाचल प्रदेश में। क्लियर इतनी सी बात। एंड देन मतलब ये क्या है असल में, जो ड्रोन टेक्नोलॉजी रहे ना, ड्रोन टेक्नोलॉजी को जो कि इंक्लूड करना आर्म्ड फोर्सेस में यानी आर्मी में इंक्लूड करना हालांकि रहे हैं, बट अभी के टाइम में ये जो टेस्टेड करवाया जा रहा है
इसके काफ़ी अलग वर्जन ये टेस्टेड करवाया जा रहा है, ध्यान में रखना। देखते हैं, मतलब हाई टेक की टेक्नोलॉजी के। एंड देन रिसेंटली द इंडियन आर्मी सक्सेसफुली कंडक्टेड द हाई टेक एक्सरसाइज ड्रोन प्रहार, इसका नाम है। द ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में, कौन सी प्लेस में? सियांग। सियांग से मुझे याद आ रहा है, क्या मुझे बता सकते हो जब जो ओरिजिन रहे, कौन सी रिवर बताना। ये जो रिवर के बारे में बात कर रहा हूँ, ब्रह्मपुत्र के बारे में। ओरिजिन कौन सी प्लेस से रहे? जो ओरिजिन रहे वो है, ओरिजिन कहाँ से रहे? जो इसके नाम रहे सांगपो कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। ओरिजिन कहाँ से रहे बताना मुझे। ओरिजिन जो कि चाइना की, जो कि तिब्बत के पास में ओरिजिन रहे। ची मायुंगडुंग ऐसे करके ग्लेशियर रहे ना, ची मायुंगडुंग ग्लेशियर, जैसे ओंगसी ग्लेशियर कहा जाता है। ओंगसी ग्लेशियर पता ही होगा इसके बारे में। ची मायुंगडुंग ग्लेशियर से ओरिजिन रहे, इसका नाम सांगपो रहे, जो कि चाइना में इसका नाम, जो कि चाइना या फिर तिब्बत में इसका नाम सांगपो रहे। इसके बाद यू टर्न लेती है जो कि नामचा बरुआ पर्वत के पास, इसके बाद एंटर करती है जो कि माउंटेन एरिया में अरुणाचल प्रदेश में। इसका नाम, वहाँ जो नाम रहे वो है सियांग। क्लियर इतनी सी बात, वही बात हमने बात कर रहा हूँ। सियांग जो डिस्ट्रिक्ट रहे, डिस्ट्रिक्ट जो कि सियांग डिस्ट्रिक्ट में ऑफ द अरुणाचल प्रदेश। एंड दिस एक्सरसाइज जो कि डेमोन्स्ट्रेटेड द जो कि रियलिस्टिक यूज ऑफ द ड्रोन टेक्नोलॉजी ऑन द बैटलफील्ड एंड देन द स्ट्रैटेजिक बैटरी भी खत्म होने वाले जल्दी जल्दी कवर करते हुए। एंड देन इफेक्टिवनेस ध्यान में रखना, ये सियांग डिस्ट्रिक्ट में टेस्टेड करवाया गया है। एंड देन वो जो रहे ये है सियांग। एंड देन प्लेन एरिया में एंटर करने के बाद इसका दिहांग रहे, वहाँ से दिबांग रिवर ज्वाइन कर जाती है, लोहित रिवर ज्वाइन कर जाती है। लोहित रिवर में जो ढोलाचरिया पुल रहे, जिसका क्या रहे 9.15 किलोमीटर की जिसका लेंथ रहे, सबसे जो लॉन्गेस्ट पुल पूछे तो वही है भूपेन हजारिका पुल शायद रहे नाम, ध्यान में रखना। दिहांग सी एंड देन यहाँ से जो कि लोहित रिवर ज्वाइन करती है। एंड देन सुबनश्री, धानश्री, कामलेंग, कोपले, मानस, ये सारे के सारे रिवर ट्रिब्यूटरी के रूप में ये ज्वाइन करती है। यहाँ माजुली आइसलैंड फॉर्म करती है, जो कि असम में इसका नाम असल में ब्रह्मपुत्र रहे, ध्यान में रखना। इसके बाद फिर से यू टर्न लेती है जो कि बांग्लादेश में एंटर कर जाती है। बांग्लादेश में एंटर करने के बाद इसका नाम यमुना हो जाती है, यमुना हो जाती है। यहाँ से और एक रिवर आती है जो कि गंगा का नाम, जो कि इसका नाम पद्मा हो जाती है। और ये दोनों रिवर फॉर्म करके ये निकल जाती है वे ऑफ बंगाल में सबसे लार्जेस्ट डेल्टा फॉर्म करते हुए, जिसका नाम सुंदरबन डेल्टा। क्लियर इतनी सी बात, ध्यान में रखिएगा। काफ़ी बातें है, अगर चाहते हो तो बताना, सारे के सारे डिस्कस करेंगे। कोई भी रिवर के बारे में अगर चाहते हो तो बताना, एकदम ऐसे हमने डिस्कस करेंगे जबकि आपको नस नस में पूरी तरह बैठ जाएगा सारे के सारे बातें, बस बताना। सो मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।